नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। जातीय गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के साथ साथ युवाओं को नौकरी दिए जाने का कितना फायदा बिहार में जदयू और राजद को होगा, यह तो लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, बसपा सुप्रीमो मायावती और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अगर पार्टनर नहीं बने तो महागठबंधन को बिहार में भारी नुकसान होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के साथ साथ वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को एआईएमआईएम के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी द्वारा लगातार संदेश भेजा जा रहा है। वह चाहते हैं कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बिहार में तीसरा मोर्चा बने और उसको मुकेश सहनी लीड करे। हालांकि मुकेश सहनी पर सीएम नीतीश कुमार की भी पैनी नजर है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश ने मुकेश सहनी को अपने कुनबा में शामिल करने के लिए मंत्री पद का ऑफर तक भी दे दिया है। यहां तक कि मुकेश सहनी ने हामी भी भर दी है। बात अलग है कि निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा से गदगद दिख रहे मुकेश सहनी ना ही अपना पत्ता खोल रहे हैं और ना ही फिलवक्त किसी गठबंधन के प्रति लगाव दिखाने को तैयार है। लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि एनडीए या इंडिया गठबंधन उन्हें पहले से निषाद आरक्षण दिए जाने का आश्वासन देते हुए भाव दे, फिर कम से कम उन्हें 3 सीटें देने के प्रति रजामंदी दिखाए। लेकिन एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन में जिस तरह सीटों को लेकर पहले से मारामारी है, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि दोनों गठबंधन में से कोई भी उन्हें 3 सीटें देने को लेकर तैयार हो। राजनीति को करीब से समझने वालों का कहना है कि मुकेश सहनी के पास वर्तमान समय में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन निषाद संकल्प यात्रा के दौरान निषादों का मिला प्यार और समर्थन उनके कद को इतना बड़ा तो बना ही दिया है, जिसे देखकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं को लगता है कि अगर इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका साथ नहीं मिला तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा ने हरीश सहनी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाकर मल्लाह समाज का वोट अपने कब्जे में करने की कोशिश की है, लेकिन मुकेश सहनी के सामने वह ठहर पाएंगे शायद ऐसा दिखता नहीं है। बीजेपी मुकेश सहनी को एनडीए में शामिल भी करना चाहे तो मुसीबत यह है कि अगर वह सहनी को भाव देती है तो कम से कम 3 सीटें उन्हें देनी तो होगी ही, निषाद आरक्षण के प्रति भी सकारात्मक स्थिति दिखानी होगी। और अगर निषाद को आरक्षण देने का ऐलान बीजेपी द्वारा किया गया तो दूसरी जाति के वोटर बीजेपी से बिदक जाएंगे। मुकेश सहनी के लिए भी परेशानी यह है कि वह निषाद आरक्षण के मामले में बड़ा आश्वासन मिले बगैर एनडीए या इंडिया गठबंधन के सामयाने में जा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें निषाद समाज के लोगों के हाथ में गंगा जल देकर यह शपथ खिलाया है कि उन अपना वोट बेचेंगे नहीं। और दूसरा यह भी कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा निषाद समाज के बीच खलबली मचा रखा है। वैसे मुकेश सहनी अंदर ही अंदर यह आकलन करने में लगे हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन का पलड़ा भारी रहने वाला है। पाला बदलने में माहिर कहे जाने वाले मुकेश सहनी स्थिति का अंदाजा लगाकर ही अपना पत्ता खोलेंगे। मुकेश सहनी और पप्पू यादव की इन दिनों दिख रही खामोशी भी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं इन लोगों की राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बिहार के युवराज नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव और मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा बने। हकीकत क्या है यह कोई नहीं कह सकता, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा है कि तेजस्वी यादव मुकेश सहनी और पप्पू यादव को अपना राजनीतिक दुश्मन मानते हैं। लालू और नीतीश के प्रेशर में आकर ही वह पप्पू यादव या मुकेश सहनी को कबूल कर सकते हैं। एआईएमआईएम के विधायकों को राजद में शामिल कराने के कारण असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी या यूं कहें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से खार खाए बैठे हैं। ऐसी स्थिति में एआईएमआईएम का महागठबंधन के साथ समझौता हो जाएगा, ऐसा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। वैसे भी एआईएमआईएम बीजेपी का बी टीम बताया जाता है। मुकेश सहनी और पप्पू यादव द्वारा लालू और नीतीश के समर्थन में बहुत राजनीतिक गीत गाए जाने के बाद भी अगर महागठबंधन में उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है तो इसके पीछे तेजस्वी यादव बताए जा रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव कभी अपने आप को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी बताते थे और वर्तमान के समय में 1-2 सीटें ही मांग रहे हैं। गरीब और जरूरतमंदों के बीच रॉबिन हुड की छवि बना चुके पप्पू यादव पूर्णिया और मधेपुरा लोकसभा सीट पर अपना दमखम दिखाते भी आ रहे हैं। जनता का अपार समर्थन भी मिलता दिख रहा है। ऐसी स्थिति में कर्पूरी जनता दल प्रमुख पूर्व एमएलसी रामबदन राय, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ बसपा की सर्वे सर्वा मायावती की चाहत है कि पप्पू यादव का साथ लेते हुए बिहार में तीसरे मोर्चे का गठन कर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को नेतृत्वकर्ता बना दिया जाए और जिस लोकसभा क्षेत्र में जिस पार्टी का प्रभाव अच्छा है उस पार्टी को तीसरे मोर्चे की अन्य पार्टियां मदद करें। लेकिन पप्पू यादव मुकेश सहनी को अपना
नेतृत्वकर्ता मान लेंगे, इसमें संशय है। अगर तीसरे मोर्चे का गठन कर इन नेताओं के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है तो एनडीए को भी नुकसान होगा, लेकिन महागठबंधन को अधिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दलों के सहयोग से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जहां मिथिलांचल में महागठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाएंगे, वहीं सीमांचल में एआईएमआईएम के कारण महागठबंधन को नुकसान पहुंच सकता है। रामबदन राय का बेगूसराय छोड़कर अन्य दूसरी जगह बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन अगर पप्पू यादव, मुकेश सैनी, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बसपा प्रमुख मायावती का साथ मिला तो बड़ा नुकसान तो होगा ही। बात अगर मुकेश सैनी की करें तो उन्होंने निषाद आरक्षण के सवाल पर मल्लाह के बीच जिस तरह उम्मीद की ज्योति जलाई है, उसका फायदा मल्लाह बहुल क्षेत्रों में तीसरे मोर्चे में शामिल सभी पार्टियों को मिल सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस को अगर 10 सीटें नहीं मिली तो उसे भी तीसरे मोर्चे में शामिल करने की कोशिश हो सकती है। वैसे कांग्रेस के तीसरे मोर्चे में शामिल होने की संभावना इसीलिए नहीं दिखती है क्योंकि लालू भले ही राजद सुप्रीमो हो, लेकिन कम से कम बिहार में कांग्रेस प्रमुख उनके ही कंधे पर सवार होकर राजनीति करने को विवश है। बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति है यह किसी से छिपी नहीं है। वैसे इस बात को भी भुलाया नहीं जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बाद भी कांग्रेस ने महागठबंधन की लाज बचाई थी। भले ही उसे एक ही सीट मिली हो, लेकिन राजद का तो सूफड़ा ही साफ हो गया था। बीजेपी 17 में से 17 सीटें जीती थी, जबकि जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटें जीती थी और लोजपा 6 सीटों पर विजयी पताका लहराई थी। बहरहाल राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। कुर्सी पाने की चाहत में कौन किसके गले लग जाए यह भी कहा नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में सबकी नजर इंडिया गठबंधन की बैठक और दोनों गठबंधन में होने वाली सीट शेयरिंग पर टिकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। धन्यवाद।